बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ प्लीज सब फाइन चैन होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं एंजॉय करके जाले उतार रही हूँ क्योंकि हेल्पर नहीं आई। तो मेरा प्लान यही था कि हेल्पर आएगी उसको मैं कहूँगी डिटेल क्लीनिंग कर दे, लेकिन डिटेल क्लीनिंग के लिए मुझे उसकी हेल्पर बनना पड़ना था क्योंकि उसको काम कह दो तो डिटेल अंदर अंदर वाला काम उनसे होता ही नहीं है, तो फिर मुझे खुद भी करना पड़ता है, साथ साथ करना पड़ता है। मैं कहा चलो जी ये फिर मैं आज अगर उनका ऑफ हो गया तो फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ, डिटेल क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि आज मैंने इफ्तारी नहीं बनानी थी, काम घर के नहीं थे, कुकिंग वगैरह का काम नहीं था। तो मैंने कहा आसान हो गया है कि वो काम खत्म हो गया तो ये वाला काम अंदर सफाइयों वाला कर लिया जाए। बस मैंने ब्रश पकड़ लिया, पूरे घर के जाले उतारना शुरू कर दिया। मैं कहा चलो जी साफ सुथरा करने हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सफाइयाँ भी कर ली, सारे काम वाइंड अप कर लिए। तो फिर उसके बाद मैंने कहा चलो जी आज मैं नेल्स लगाती हूँ। जरिश को मैंने बैठा लिया है, जरिश को मैंने कहा मेरे साइज़ के नेल्स कट करो, फिर मैं इसको लगाती हूँ और फिर उसके बाद देखती हूँ। लेकिन मैंने नेल्स तो लगा लिए, लेकिन उसके बाद ना वो काम करना मुश्किल हो गया था। शायद मैं अभी यूज टू नहीं हुई ये फेक नेल्स होते हैं, ओरिजिनल लगा हो ना अपने तो फिर इजी रहता है, लेकिन अपने ये जो लगा के काम करने वाला सीन था ना ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। तो बस फिर मैंने ये काम खत्म किया। उसके बाद फिर हमने तैयारी शरी करनी थी और क्योंकि हम लोग का प्लान था कि हमने सब ने जाना है ताई रज़िया की तरफ, उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था। वहाँ पे इफ्तारी थी। हायला मैं कितना सोच रही हूँ जब मेरे को बोलिया नहीं जा रहा। चलो जी जैसा भी बोल रही हूँ सुनते जाएं। एक्चुअली आज उधर थी इफ्तार पार्टी, तो सब वहाँ पे इनवाइटेड थे, तो हम सब ने जाना था। तो बस इसी तैयारी शरी चल रही थी और सब अपने अपने बिजी थे। कोई ड्रेस प्रेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कहीं जाना हो ना तो इससे पहले की जो तैयारी होती है ना वो बहुत मज़े की होती है, वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है। जैसे कोई घर में फंक्शन हो रहा हो तो डिटेल से सारी काम हो रहे होते हैं, तो बस फिर मज़ा आने लग जाता है। और ये मुदस्सिर साहब ऑफिस से लेकर आए, उनको गिफ्ट मिला था और वो क्या है जरिश को बहुत वो हो रही थी एक्साइटमेंट, वे के पता लगता वैसे बीच मिठाई है ईद मुबारक की। तो लेकिन फिर भी कह रही थी मैं इसको खोल के जाऊंगी क्योंकि इफ्तारी के बाद आकर खाऊंगी, लेकिन इसको मैं खोल कर जाऊंगी कि इसके अंदर क्या है। सरिश खोलते साथ ही कहती बाबा इस बार उन्होंने ब्राउनी क्यों नहीं भेजी, वो ब्राउनी भेजते ये वो। उसको ब्राउनी इतनी पसंद है ना कि बस ना अब वो कह रही थी कि वही होनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से निकल आई है मिठाई। और गुलाब जामुन बिल्कुल नहीं है, गुलाब जामुन होता ना तो इसने बस रोज़ा गुजरना मुश्किल हो जाना था कि किसी तरह खा लूँ। बच्चा पार्टी रेडी हो चुकी है, एक गाड़ी जा चुकी है क्योंकि मुदस्सिर साहब ने ऑफिस से आना था, थोड़ा सा टाइम लग जाना था, इस वजह से एक गाड़ी पहले ही जा चुकी है। शाहजेब अंकल आंटी को लेके चले गए हुए और हम लोग अभी जो बाकी जनता है वो बाकी है और वो रेडी शेडी हो रहे हैं। मुदस्सिर साहब रेडी हो जाएंगे फिर हम भी निकलते हैं और कोशिश है कि इफ्तारी से पहले पहले बल्कि थोड़ी और पहले पहुंच जाएं क्योंकि बिल्कुल टाइम पे जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 2 दिन से ऐसा सीन हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि हम बच्चों को क्या कपड़े पहनाएं। वो जो है समर के निकालनी है, विंटर्स के रख चुके हैं, लेकिन विंटर्स के रखने का ये नुकसान हो गया कि बच्चों के लिए दोबारा से सर्दी आ गई है और बहुत मुश्किल हो रही है कि हम बच्चों को क्या पहनाएं। और दोबारा से अगर हम वो सारे कपड़ों को निकालेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बस आजकल तो यही चक्कर चलता पे हूँ, बच्चों को पुआइए तो की पुआइए। 2-4 महीने ऐसा मौसम रहे ना, अभी ऐसा ही चलता रहे ना, ये मिड मौसम जो होता है ना बड़ा मज़े का होता है, ना सर्दी और ना गर्मी, ये सुकून का। अगर यही चलता रहे ना तो गर्मियाँ वैसे सुकून की गुजर सकती हैं फिर, क्योंकि गर्मियों के 2-3 महीने रह जाएंगे। लेकिन ये मैं सिर्फ कह रही हूँ, होता है कि ये बस अल्लाह ही जानता है, लेकिन दुआ मेरी है कि अच्छा मौसम रहे। बस बातें करते करते अब हम पहुंच चुके हैं और अब हम जाने लगे हैं अंदर और जाकर देखते हैं। लेकिन अंदर का सन्नाटा देखकर मुझे लग रहा है कि अंदर कोई नहीं है, इसलिए हमें उस जगह पे पहुंचना पड़ेगा जहां पे सारे मौजूद हैं। और सामने पार्क में अरेंजमेंट हुआ था क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी फैमिलीज ने आना था, तो अंदर बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए सामने अरेंज किया हुआ था। और नाथ वहाँ भी आए हुए थे, वो भी पढ़ रहे थे और सबसे अब मिलना मिलाना होने लगा हूँ। तुम सारे ना मिलते जाओ, वेखते जाओ कि कौन कौन आया हुआ है, कौन कौन यहाँ पे बैठ चुका है, कौन कौन आने वाला है, ये साथ साथ ही आप देखते जाएंगे। मरियम शाहजेब हमसे पहले ही पहुंच चुके हुए थे क्योंकि अंकल आंटी के साथ वही गए थे और बाकी अभी कुछ फैमिलीज आ रही थी। किसी ने दूर से आना था, किसी ने करीब से आना था, बस यही सीन चल रहा था कि कौन कब पहुंच रहा है। अभी पहुंचने वाले हैं, पहुंच चुके हैं, बस यही चक्कर चल रहा रहेगा। अब हम थोड़ी सी नात सुन लेते हैं जो वो पढ़ रहे हैं, आपको भी सुनाती हूँ और मैं भी सुनती हूँ, आप मेरे साथ साथ सुनते नाम है मैं पढ़ो अगर दुरूद तो मिलता सवाब है, पढ़ो अगर दुरूद तो अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। नाम है मैं जन्नत में मुस्तफा की, हम भी जहाँ रहे जन्नत में मुस्तफा की। आज
आदमियों ने ना इसलिए ज़्यादा जन्नत में होना है, नहीं ज़्यादा जन्नत में आदमियों ने ज़्यादा होना है। इस वजह यही है कि देखा ना चुप करके बैठ के नाते सुन रहे हैं और औरतें पीछे बाद में खिट पिट ये वो सारी इनकी ना बातें शातें चलती रहती हैं और आदमी चुप करके खामोशी के साथ नाते सुन रहे हैं। अफ्तारी का टाइम होने लगा था तो ये बस अब ये वेटर्स ने सर्विंग स्टार्ट कर दी है कि सब के आगे लग जाए ताकि रोज़ा स्टार्ट हो तो साथ ही सब इफ्तार कर लें। कहना था रोज़ा इफ्तार हो साथ ही सब स्टार्ट कर ले, मैं कह रही रोज़ा स्टार्ट और साथ ही सब इफ्तार कर ले। चलें जी, फिक्रे इधर उधर हो गए ने, हुण तुसी आपे मैनेज कर लेना। वैसे ना इस बार तो अनएक्सपेक्टेड सर्दी आई है, अनएक्सपेक्टेड। यहाँ पे बैठे हुए थे ना मैं हानि के मैंने हाथों को हाथ लगाया, उसके हाथ ठंडे बर्फ़ हो गए थे और मुझे भी ऐसे, मेरी टांगों में भी ऐसा फील होने लग गया था जैसे मुझे सर्दी सर्दी लगने लग गई है। तो खुला था ना तो उसकी वजह से, खुले एरिया की वजह से ना हवाएं इतनी अच्छी आ रही थी ना, मज़ा बहुत आ रहा था मुझे वहाँ पर बैठने का कि ठंड ठंड फील हो रही है और मुझे ये मेरी फीलिंग्स बहुत अच्छी हो रही थी कि सर्दियाँ आ गई, फिर से सर्दियाँ आ गई क्योंकि मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद है। तो बस ऐसी फीलिंग्स हो रही थी कि मुझे मज़ा आ रहा था, लेकिन ना बच्चे जो थे ना वो थोड़े ठंडे ठंडे होना शुरू हो गए थे। शुक्र है कि इफ्तार का टाइम ना फिक्स होता है, वरना जिस तरह फंक्शंस वगैरह कहीं हो ना तो अगर वहाँ पे तो अक्सर ही लोग लेट हो जाते हैं, लेकिन इफ्तार का टाइम अल्लाह ताला ने फिक्स करने की वजह से ना बहुत अच्छा कर दिया कि सारे इफ्तार पे टाइमली पहुँच तो गए थे ना। वरना ये वाला होता है कि अगर कोई और इवेंट हो ना तो आधी पार्टी आई हुई आधी नहीं आई हुई, कोई फैमिली रह गई है, कोई ट्रैफिक में फंस गई है, किसी के साथ कुछ हो गया, किसी के साथ कुछ मसला है। तो ये इफ्तार पार्टी एक ऐसी होती है कि टाइम पे सारे पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर रोज़ा टाइम पे ही खोलना होता है ना, फिर बहुत मुश्किल होती है। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं ना तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर किया करें। लाइक करने से ना मोटिवेशन जब मिलती है ना तो फिर ऑटोमेटिकली दिल चाहता है नेक्स्ट डे कैमरा उठाऊं और स्टार्ट हो जाऊं। अगर मोटिवेशन ना मिले तो फिर बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा होता। ये तो लेडीज़ आप लोग तो समझदार होंगी कि घर का खाना बनाओ तो अगर कोई कहे ना कि बहुत अच्छा बना तो फिर दिल चाहता है नेक्स्ट डे और अच्छा बनाए। अगर कोई दिल ना मीन्स के कोई उसकी अप्रिसिएशन ना मिले तो फिर दिल ही नहीं चाहता कि नेक्स्ट डे काम किया जाए। चलो तो समझ के गए होगे मेरी, हूँ मैं अज मैं बहुत ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ खा लेने तो लिहाजा तुसी ना जाके पैनाडोल खा लो। और मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ, देखते हैं क्या होता है। ये ताई रज़िया ने ना हमें गिफ्ट्स दिए हैं, साथ उन्होंने परफ्यूम दिया है और साथ में जैन मास दी है। अच्छा लगा गिफ्ट, बहुत प्यारा था। और अब हम घर जाने लगे हैं और मिलना मिलाना स्टार्ट होने लगा है। और देखो जी कल क्या करते हैं, कल की रूटीन क्या होती है। अब घर पहुँचने लगे हैं, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।